नफ्सियाती थकावट हमारे आज के वीलॉग का मौजू। जदीद जिंदगी ने जहां इंसान को बहुत सी सहूलतें दी हैं, हाँ उसके लिए बाज नए मसाइल भी हैं। हम बड़ी तेज रफ्तार जिंदगी, सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, दफ्तर या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, सारा दिन वहां सर खपाते हैं, फिर तेजी से वापस आने की कोशिश करते हैं। सड़क की ट्रैफिक बेहंगम हजूम जो हमारे यहाँ है वो हमें रोकता है। कभी किसी की गाड़ी टकराती है, कभी कोई बाइक वाला क्रॉस कर जाता है, हम बाइक पर हैं तो हम कभी किसी की गाड़ी को छू के गुजर जाते हैं और घर आके फिर नढाल होकर गिर जाते हैं। ये तो खैर जिस्मानी थकावट है और ये होना कुदरती बात है कि आपका जिस्म मुसलसल अगर काम करेगा तो उसे थकावट का एहसास हो। हमारे जिस्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, लैक्टिक एसिड पैदा होता है जो थकावट पैदा करता है और इसका इलाज बड़ा आसान है, आराम। अच्छा वक्त गुजारे, रिलैक्स करें, खाएं पिए। रात का वक्त है तो सोएं और जितनी जल्दी सोएंगे उतना बेहतर। अब खैर हमारे जो नई जनरेशन है उसका तो क्या कहना। हमारी ओल्डर जनरेशन जो है वो भी ऑब्जर्वेशन में आई, तो भी रात लेट तक सोशल मीडिया के ऊपर उंगलियां चलाते रहे। चले ठीक, लेकिन सोकर आपने नींद भी 6-7-8 घंटे की और आप थकावट महसूस थके बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता। लगता है कि ऐसे ही पड़े रहना। भला आदमी है आप, कोई 25-30-35 साल के होंगे, लेकिन जब आप कहीं आते जाते हैं तो दिमाग गुजरता है कि यार आपको कोई 60-70 साल के बुजुर्ग हो गए। खासतौर पर हमारी खवातीन मुसलसल अपने आप को थका हुआ महसूस करें, मुसलसल इस बात में रहना कि जी मैं फ्रेश नहीं हूं, मैं कुछ थका हुआ हूं या थकी हूं। ये एक अहम नफ्सियाती इशू की तरफ, और वो इशू है हम ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर हमारे ऊपर काम का बर्डन ज्यादा है या हम ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार। हम जिन हालात में घिरे हुए हैं उनसे फरार चाहते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी, हमें गैर जरूरी तौर पर उन कामों के लिए मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, हमें हमारा हक नहीं दिया। जिंदगी हम अपनी मर्जी के मुताबिक या इस तरह की कुछ और। अब इसमें कुछ चीजें तो अनरियलिस्टिक होती हैं हमारे अंदर, यानी ये तसव्वुर कि हर आदमी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार सकता। आइडियली तो शायद मुमकिन है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं, क्योंकि आप ये जिंदगी अकेले तो गुजारते नहीं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी गुजारते हैं, मैं मौजूद है। और अगर हर आदमी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के बगैर मुताबिक गुजार रहा हो तो फिर फैमिली, माशरती लाइफ, दोस्तियां, ताल्लुकात वो कहां जाएंगे। मैनी टाइम हमें अपनी तरजीहात को छोड़कर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, चाहने वालों के साथ चलना पड़ता है। यही माशरती जिंदगी है और इसके बगैर तो इंसानी जिंदगी का तस्वर भी नहीं है। तो ये जो हमारे ऊपर नफ्सियाती थकावट तारी होती है, ये दरअसल इस बात की निशानी होती है कि हमारे असहाब अब हालात का मुकाबला नहीं। तो क्या करना चाहिए? बड़े सादा लफ्जों में बताऊंगा। एक दिन इत्मीनान से अकेले बैठकर बड़ी सच्चाई के साथ अपने साथ सवालों जवाब कर, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, जिन चीजों को अहमियत देता हूं मेरी जिंदगी में उनकी कितनी है, कौन सी बातें हैं जो मैंने बेकार का बर्डन अपने ऊपर डाला हुआ है, मैं इन्हें निकाल भी दूं तो मेरी जिंदगी पर कोई मंफी असर नहीं। इंजॉय करना चाहिए, किसी अच्छी किताब का मुताला, कोई अच्छा अपनी पसंद का म्यूजिक, किसी ऐसे दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ, अजीज के साथ वक्त गुजारना जिसके साथ आप बगैर किसी ज़हनी रिजर्वेशन खुलकर अपने दिल की बात कर सकते। और सबसे बढ़कर अपने साथ दयानतदारी। तो गलती हो गई है तो मान लें, हम सब गलतियां करते हैं, कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसने आज तक गलती न की। अपने साथ दयानतदारी से किसी चीज से
बचने का कहा था, आप नहीं बचे। आपने सोचा कि आप हालात पर काबू पा लेंगे। हालात पर काबू नहीं पा सकते, कोई मसला नहीं। दुनिया में कोई इंसान भी हर चीज में कामयाब नहीं होता। हम सब नाकाम होते हैं, अपनी नाकामी को कबूल करते हैं और ये सोचना कि मैं किस तरह इस नाकामी से सीख सकता हूं। कामयाबी अहम नहीं होती। कामयाबी के बाद आप समझते हैं कि आपको सब आता है। नाकामी इसलिए अहम होती है कि ये आपको बताती है कि आप कहाँ गलत थे और आपको क्या सीखना। अपने आप को मुसलसल इंप्रूव करते हैं। नई किताबें, नए हालात, नई जगहों की सैर और सबसे जो अहम बात जो आपको नफसियाती थकावट से निजात दे सकती है वो ये कि रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी, एक्सरसाइज, ये सारी बातें इनके नतीजे में हम नफसियाती थकावट से निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर ये थकावट मुस्तकिल रहे तो फिर शायद हमें अपने आप को इससे निकालने के लिए किसी प्रोफेशनल से, किसी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन उससे पहले आप खुद को मौका दीजिए कि आप खुद अपने आप को इस सूरत हाल से निकालें।